वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर उत्कर्ष था वो विधि को बहुत देर से देख रहा था, लेकिन अब उसकी सेवा की सीमा भी यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। वो कहती है, मैडम विधि, अब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं, हमें आखिरकार हमारे एकेडमी के अंदर कोई ना कोई तो चाहिए ना, तो इसी वजह से अब आप इसको बाहर नहीं निकाल सकती हैं। आखिरकार इस लड़के ने आपको वो पैसे दे दिए हैं जो आपने एडमिशन के लिए मांगे थे और उससे कई गुना दिए थे, और फिर भी आप इसको बार बार बाहर निकालने के बारे में बात कर रही हैं। उत्कर्ष अब इस जगह पर अपने आप को रोक नहीं पाता। उत्कर्ष अगर यहाँ पर अपने कान भी बंद कर लेता ना तो उसके बाद में उसका मन दिमाग कहता कि हाँ, अब इस बंदे को अंदर रखना चाहिए, कि इस बंदे ने तो पहले ही इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स को दे दिए थे। हाँ, अच्छा ऐसी बात है। वहीं दूसरी तरफ विधि अपने दिल के ऊपर पत्थर रखती है और उसके साथ में एक गहरी सांस लेती है। वास्तव में एल्डर उत्कर्ष सब सही कह रहे थे। वो इस बंदे को सारी चीजें अपना चुकी थी, सारे चीजें उसने कर लिया था, लेकिन सामने वाला बंदा जाने को तैयार नहीं था। तो उसके साथ में वो कहती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम अंदर आ सकते हो, तुम्हें यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। विधि ऐसा मुंह बनाते हुए उससे कहती है, लेकिन जब वो ये शब्द कहती है, डिंग, अचानक से जो रोहन था उसके दिमाग के अंदर फिर से वो आवाज आती है और अगले ही पल उसके सामने उसकी जो सिस्टम विंडो थी वो आ जाती है और उसके अंदर लिखा होता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने अभी अपना जो पहला मिशन था वो कंप्लीट कर लिया है। आखिरकार आपको इस अकेडमी के अंदर एडमिशन मिल चुका है, तो इसी वजह से आपको 100 स्पेंडिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। डिंग, और उसके बाद में एक और आवाज आती है और उसके बाद में उसको बताया जाता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने अभी यहाँ पर 1 लाख मीडियम लेवल के स्पिरिट स्टोन्स को स्पेंड किया है और इसी वजह से आपको अभी यहाँ पर 100 स्पेंडिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर वो स्टेटस विंडोज के सामने आती है ना, तो सिस्टम की वो विंडो देखकर रोहन तो पागल वक्त यहाँ पर उछलने लगता है। क्या 200 स्पेंडिंग पॉइंट्स? अरे ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो गई। आखिरकार इससे ज्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है मेरे लिए। अब तो मैं इजीली यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। ये उससे तो बुरा ही नहीं है ना कि यहाँ पर मेरे पास में कुछ भी नहीं था। अब शायद मैं इसके साथ में अपने साधना लेवल को थोड़ा बहुत बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं साधना लेवल को बढ़ाने के लिए मेरे को कितने ज्यादा स्पेंडिंग पॉइंट्स चाहिए होंगे। उसके बाद में रोहन कुछ सोच विचार करने लगता है और उसके बाद में वो सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, तुमने अभी भी मुझसे कहा था ना कि मैं अगर किसी के भी ऊपर अपने स्पेंडिंग पॉइंट्स को स्पेंड करता हूँ तो उसके बाद में मुझे कुछ स्पेंडिंग पॉइंट्स मिलने वाले हैं, तो वो क्या था? तो उसके साथ में डिंग, उसके सामने फिर से एक स्टेटस विंडो आती है और उसके अंदर उसको बताया जाता है, अभी अभी आपने जो सवाल पूछा है उसके पीछे का कारण ये है कि अगर आप किसी के भी ऊपर, जानने वाले के ऊपर कुछ अपनी चीजें उड़ाते हैं तो उसके बदले आपको कुछ स्पेंडिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे, और इसके अलावा अगर आपके उस दिए हुए चीज के साथ में ही सामने वाले के कुछ एक्सप्रेशंस निकलकर बाहर आते हैं तो उसके बदले भी आपको स्पेंडिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे। लेकिन आप बिना फालतू किसी को कोई भी चीज दे नहीं सकते हैं, उसके पीछे आपका कोई ना कोई कारण होना चाहिए जिसकी बदौलत आप उसको कुछ दे सकते हैं। वहीं उस चीज को सुनते ही यहाँ पर जो रोहन था वो फिर से सोच विचार के अंदर चला जाता है और उसके साथ में ही मन ही मन में सोचने लगता है, अच्छा अच्छा ऐसी बात है कि अगर मैं किसी के ऊपर पैसे उड़ाता हूँ तो उसके बाद में मुझे स्पेंडिंग पॉइंट्स मिलेंगे। इतना सोचते ही जो रोहन था उसकी आंखें चमकने लगती है, आइडिया, ये तो मजा आ जाएगा अगर ऐसी बात है तो। इतना सोचते ही जो रोहन था वो आगे बढ़ता है और फिर से पूछता है, टीचर विधि, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि मैंने तो यहाँ पर सबसे पहले आपके इस अकेडमी का स्टूडेंट हूँ, तो क्या मैं आपका एक डायरेक्ट स्टूडेंट भी हूँ? तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर विधि उसको साफ साफ मना कर देती है, क्या तुम और डायरेक्ट स्टूडेंट भूल जाओ, आखिरकार तुम यहाँ के डायरेक्ट स्टूडेंट कैसे बन जाओगे, मैं तो तुम्हारी पावर के बारे में नहीं जानती। इस जगह पर जब विधि उससे वो सवाल सुनती है ना तो उसके साथ में ही उसका गुस्सा ही बढ़ जाता है। देखो इस नालायक बंदे को, आखिरकार इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? पहले तो इसने यहाँ पर मेरे सारे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया और अब मेरा डायरेक्ट स्टूडेंट बनने के लिए चला है। इसने सोच कैसे लिया कि मैं इसको अपना डायरेक्ट स्टूडेंट बना लूं? वैसे ये अकेडमी और उसके बाद में ये स्टूडेंट, अब मैं इसके साथ में अपनी कल्टीवेशन, अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ा सकती, और इसको डायरेक्ट स्टूडेंट बना लिया तो उसके बाद में तो मेरी साधना बढ़ने से रह गई। इसी वजह से वो साफ साफ उसको वहीं पर ही मना कर देती है। लेकिन उसकी वो बात सुनते हुए यहाँ पर जो रोहन था वो कहता है, टीचर, अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ पैसे देता हूँ तो क्या उसके बाद में आपका कोई डायरेक्ट स्टूडेंट बन सकता हूँ? लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही उत्कर्ष तो अब इस बार अपने दाढ़ी को नोचने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पल वो अपनी दाढ़ी को बाहर निकाल लेगा। ये बंदा पागल है क्या?
आखिरकार ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि ये यहाँ पर डायर्ड स्टूडेंट की जो गद्दी है उसको पैसों से देकर खरीद सकता है। क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनते हुए जो विधि थी उसकी आंखें यहाँ पर चमक जाती है। वो इसलिए नहीं चमकती कि उसको भी पैसे मिलने वाले हैं। वो मन ही मन में सोच रही होती है, इस लड़के ने मेरे बहुत ज्यादा मजे ले लिए हैं। अब मैं इसको बताती हूँ कि आखिरकार मेरे से पंगा लेने के बारे में इसने कैसे सोच लिया। इसको यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाने वाली। उसके बाद में विधि उसको कहती है, अच्छा तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर किसी तरह से डायरेक्ट स्टूडेंट की जो गद्दी है उसको तुम खरीद सकते हो। अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ, इस चीज को खरीदने के लिए है ना यहाँ पर पैसे बहुत ज्यादा लगने वाले हैं। तो उसकी बात सुनते हुए रोहन कहता है, हाँ टीचर बताइए तो सही, आखिरकार कितने ज्यादा पैसे लगने वाले हैं? तो वही विधि कहती है, इसके लिए तुम्हें कम से कम 1 लाख हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे। इतना कहने के साथ में ही जो विधि थी ना उसके दिमाग के अंदर तो बहुत कुछ चलने लगता है। अब मैं इसको बताती हूँ कि आखिरकार इसने कितनी बड़ी गलती कर दी। मूर्ख कहीं का, इसको क्या लगा कि ये पैसे से कुछ भी कर सकता है। इसको मैं बताती हूँ कि हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन्स कहाँ से आते हैं। अगर हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन्स यहाँ पर इतने आसानी से मिल जाते हैं ना तो कोई भी यहाँ पर इजीली अपनी साधना आगे बढ़ा सकता था। लेकिन जब वो ये सब कह ही रही थी कि अचानक से, क्या बस इतनी छोटी सोच टीचर विधि, केवल इतने से हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स? मुझे लगा कि आप मेरे से बहुत ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स मांगेगी। उसके साथ में वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके साथ में कहता है, ये देखिए टीचर, ये स्टोरेज रिंग लीजिए, इसके अंदर आप 5 लाख हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1 लाख तो मेरी फी है और जो 4 लाख बचे हैं वो मेरे टीचर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। आखिरकार मैं एक नया स्टूडेंट जो बना हूँ आपका। लेकिन जैसे ही रोहन यहाँ पर ये शब्द गाता है तो उसके बाद में ही विधि की तो दुनिया हिल जाती है। ये बंदा पागल हो गया है क्या? आखिरकार ये चाहता क्या है मेरे से? ये मेरे से अब पिटने वाला है। 5 लाख हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन्स, ये क्या बंदा पागल तो नहीं हो गया? वहीं उसी बीच डिंग, कांग्रेचुलेशंस, आपने अभी यहाँ पर अपने कुछ संसाधनों को वेस्ट किया है और स्पेंड करने की वजह से आपको कुछ स्पेंडिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। आपको 200 स्पेंडिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे रोहन वो शब्द देखता है तो उसके साथ में वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और उसके साथ में वो अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर महसूस करने लगता है। आखिरकार मैं भी अमीर हो गया और मैं कैसे यहाँ पर पैसे उड़ा रहा हूँ। इसके साथ में तो मैं बहुत ज्यादा ही अमीर ज्यादा लगने लगूंगा। वहीं जहाँ पर रोहन इसके बारे में सोच रहा था ना, दूसरी तरफ विधि की तो एक्सप्रेशन ही अलग थे। वो मन ही मन में सोच रही थी, ये बंदा पागल तो नहीं गया? अगर ये 1 लाख के लेवल के हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स किसी भी दूसरी अकेडमी के अंदर दे देता है ना तो उसके बाद में वहाँ के जो भी अकेडमी के प्रिंसिपल होंगे ना वो इसको डायरेक्ट एक कोड डिसाइपल या फिर वहाँ का एक एल्डर बना सकते हैं। और ये बंदा मेरे को यहाँ पर 5 लाख हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन्स मेरे को सीधे देने के लिए आ गया। इस बंदे का दिमाग नहीं सरक गया है। वास्तव में विधि इसी जगह सोच रही थी और दूसरी तरफ एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और मजा तो अभी गाइस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अभी तो केवल ये नॉर्मल चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आगे आने वाले एपिसोड्स को अगर आप ना तो आप लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। ये आप इसको है ना जो अपना नंबर 0 है उसकी तरह समझ सकते हैं और इसके पास में भी उसी तरह से कोई खतरनाक चीज है। चलो इसके लिए अगर आप लोग आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।